इसका मतलब तुम इकरार करते हो कि तुमने इस सेठ दीनदयाल जी को बम से तुमने ही उड़ाया है? हाँ बोलो। अरे साला फोकट में नाटक कर रहा है। देखो तुमने अभी कबूल नहीं किया कि तुमने ही सेठ जी को बम से उड़ाया है। इलेक्ट्रिक चेयर इलेक्ट्रिक चेयर सब कुछ कबूल करा सकती है। तो फिर बोल, तूने ही सेठ जी को बम से उड़ाया है? तूने ही सेठ जी को बम से उड़ाया है? देखो ज्यादा नाटक करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें कबूल करना ही होगा कि तुम आतंकवादी हो। मगरमारी का टाइम किसके पास है? और मगजमारी उस वक्त करे जब मुजरिम पकड़ा ना गया हो। मुजरिम तो पकड़ा जा चुका है और इस वक्त वो हमारे सामने मौजूद है। गुनाह की नहीं, सिर्फ एक गुनाह की, वो भी दीनदयाल जी को बम से उड़ाने की सजा। कयामत तक ये क्यों ना कहते रहो कि तुम मुजरिम नहीं हो, लेकिन हम इसका यकीन नहीं करेंगे। देखो बाबू, हम जानते हैं तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है, एक छोटी बहन है। क्या तुम पसंद करोगे या एक बाले जुम करवाने के लिए इन्हें परेशान किया जाए? धमाके से पहले तू कमरे में मौजूद था या नहीं? अगर था तो वहां क्या करने गया था? और तेरे वहां से निकलते ही बम धमाका क्यों हुआ? क्या हमारी मांगे सेठ जी के पास दोबारा पहुंच चुकी हैं? हाँ, एक एप्लीकेशन भेज दी गई है। एप्लीकेशन नहीं, नोटिस चाहिए थी, नोटिस। एप्लीकेशन का जवाब आया? हाँ, सेठ जी अपन की एक भी मांग मानने से इनकार कर देला है। जी, अगर आप हमें कोई मसला देना चाहते हो ताकि माफ भी हम बच्चे नहीं है और कोई बात कीजिए। कंपनी किस कदर घाटे में चल रही है शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं। सेठ जी और उनकी फैमिली का रहन सहन देखकर
मांगे वापस ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा कि मांगे वापस लेने से हम लोगों को इसमें क्या फायदा। अरे वही तो समझाने आया हूँ। आप लोगों को हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है? लगभग 4000 रुपए। 4000 रुपए? बस कम है, बहुत कम है। अरे इसी वास्ते तो अपन स्ट्राइक करने वाला है। ये तो बुरी बात है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हम बेवकूफ नहीं है जो फैक्ट्री बंद होने देंगे, हम इसे नेशनलाइज कर देंगे। ये तो इससे भी बुरी बात होगी, सेठ जी का कारोबार ठप हो जाएगा। लेकिन हम मजदूरों का हक तो मिल जाएगा। छी छी छी, आप लोग तो बड़े स्वार्थी है, अपने फायदे के लिए अपने अन्नदाता का नुकसान कराना भी नहीं सोचेंगे। ये तो बुरी बात है। मिस्टर सामनाथ, काय को मगज पे आएला है? अपन को मालूम है क्या अच्छा और क्या बुरा। क्या अगर आप लोग जानते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा, तो मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनिए और फैसला कीजिए। आप लोग मजदूरों के साथ छोड़ दीजिए, इसके बदले आप तीनों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे और प्रमोशन भी हो जाएगी। मिस्टर सामनाथ, अगर तुम हमारा गेस्ट बन के नहीं आया होता तो गॉड प्रॉमिस इधर से सही सलामत नहीं जा पाता। और अगर थोड़ी देर और रुके तो वाकई सही सलामत वापिस नहीं जा दोगे। इसी वास्ते ऐसा गेट आउट। ना 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 ना, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपका घर बार है, बाल बच्चे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें होगी, आपकी बीवी की तमन्नाएं और आरज़ें होगी, आपके भी कुछ ना कुछ अरमान होंगे। सामनाथ जी, बकवास बंद कीजिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मैं आप लोग को एक बार फिर कहूँगा, आप लोग सेठ जी की पेशकश ठुकरा कर से नया मौका खो रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये रहे 1.5 लाख रुपए। हाँ मिश्रा बाबू, उठाइए अपने से 50,000 रुपए, झिझकिए मत, मिन संकोच उठाइए। बाबू ये क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। बाबू, श्यामनाथ जी का कहना है कि हमारे घर बार है, बाल बच्चे हैं और बच्चों की ख्वाहिशें हैं। श्यामनाथ जी का ये भी कहना है कि हमारे बीवी की तमन्ना और आरज़ुएं हैं। श्यामनाथ जी का ये भी कहना है कि हमारे भी कुछ ना कुछ अरमान है। मगर श्यामनाथ जी, जब मैं पूछता हूँ क्या सिर्फ हमारे ही घर बार है, क्या सिर्फ हमारे ही बाल बच्चों की ख्वाहिशें है, क्या सिर्फ हमारे ही बीवी उनकी तमन्ना आरज़ुएं, क्या सिर्फ हमारे ही कुछ ना कुछ अरमान है? नहीं श्यामनाथ जी नहीं, ले जाइए इन कागजों के टुकड़ों को, ले जाइए और सेठ जी को कह दीजिएगा हम मजदूर हैं, व्यापारी नहीं। हम अपने मजदूर भाइयों के बच्चों का ख्याल पहले और अपने बच्चों का ख्याल बाद में करते हैं। वेल डन बाबू, वेल डन। सुन लिया सामनाथ? अगर सुन लिया है तो चलते फिरते नजर आओ। जाता हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम मजदूर लोग कभी नहीं सुधरोगे, इसी तरह भूखे मरोगे। अरे जाता है कि नहीं? जाता हूँ। चला गया साला। बड़ा आया था धर्मात्मा बन के अपन को पैसे का झांसा देने, अपन की लाइफ सुधारने। पन बाबू, तुमने तो अपन को डरा ही चिढ़ेला था। हाँ बाबू, एक पल के लिए तो हम सकते में आ गए, सोचने लगे कि तुम्हें क्या हो गया। भाई उस वक्त बड़ा गुस्सा आया था तुम पर, मगर तुमने मर्दों वाला काम जो किया है उस सेठ के चंचे को बेरुखी मारकर। लेकिन हमारे लोगों में रिश्वत का खून नहीं दौड़ रहा है। अपन घूसखोर का औलाद नहीं है। अब तो हड़ताल का ऐलान करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बात के लिए कहाँ तैयार है? अपन का तो एक ही फैसला है, स्ट्राइक, स्ट्राइक, ओनली स्ट्राइक। ब्रदर बाबू, अपन को मालूम है वो सेठ नहीं मानेगा, क्यों राम? हाँ बाबू, हम बात थक चुके हैं, इससे कोई फायदा नहीं। वो साला सेठ नहीं मानेगा, सीधी तरह तो कभी नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेहनत अपन करता है, उसकी मील में लाखों का फायदा अपन को खून पसीने से
नसीब नहीं। और फिर हम ये भी नहीं कहते कि हमें भी एयर कंडीशन बंगला चाहिए, पर इतना तो जरूर है कि हमारे घरों में बिजली के पंखे तो हो। हम ये नहीं कहते कि कार में मत घूमो, पर पैदल चलने वाले मजदूरों को बस का किराया तो नसीब हो। हम ये नहीं कहते कि सोने की थाल में खाना मत खाओ, अगर लाखों का फायदा खाने मजदूरों को पेट भरना तो हो। और जब तक अपन की डिमांड पूरी नहीं होगी अपन इसी तरह फाइट करता रहेगा। नहीं बाबू, हम भिखारी नहीं है जो बार बार सेठ जी के सामने झोली फैलाने जाए। अपन भीख नहीं अपना हक मांगता है। और ये हक हमें आसानी से नहीं मिलने वाला, बढ़ चढ़कर छीनना पड़ेगा। इसके वास्ते तोड़ फोड़ करना पड़े तो वो भी अपन कहेगा। इसके वास्ते कहीं आग लगाना पड़े तो वो भी अपन कहेगा। इसके वास्ते किसी को बम से उड़ाना पड़े तो वो भी अपन कहेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। सलाम सेठ जी। तो तुम फिर आ गए मजदूरों के हमदर्द बनकर झोली पसारने। क्या आप इस झोली में हम मजदूरों का हक नहीं डाल सकते? झोली में हक नहीं बाबू, सिर्फ भीख डाली जा सकती है। अगर भीख चाहिए तो बोलो। सेठ जी! भीखो मत, ये जलसे का स्टेज नहीं, मेरा बेडरूम है। जानता हूँ सेठ जी, जानता हूँ। जलसे का स्टेज एयर कंडीशन नहीं होता। जलसे के स्टेज पर गलत के सोफे नहीं होते। जलसे के स्टेज पर फ्रिज और टीवी नहीं होती। जलसे के स्टेज पर विलायती शराब की बोतलें नहीं होती। बकवास बंद करो, ये भाषण किसी जलसे के लिए बचा रखो। ये भाषण नहीं है सेठ जी, ये हम मजदूरों के दिल की आवाज जो घंटों मशीनों की गड़गड़ाहट में और इंजनों के शोर में अपने खून पसीनों की शक्ल में आपके लिए एयर कंडीशन बंगला, इंपोर्टेड कार, डेक, विलायती शराब की बोतलें मांगा करती है। मैं उन्हीं मजदूरों के खून पसीनों की सही कीमत मांगने आया हूँ। इनके लिए 2 वक्त की रोटी पुरसुकून जिंदगी मांगने आया हूँ। इनके बच्चों के लिए इल्म की दौलत मांगने आया हूँ। ये कोई स्कूल या पाठशाला नहीं जहाँ इल्म की दौलत बढ़ती है। अगर इल्म हासिल करना है तो किसी स्कूल में जाओ,
सेठ जी, शायद आपने अपनी सारी तालीम सरकारी खर्च से हासिल की है, तभी तो आपको नहीं पता कि इल्म हासिल करने के लिए भी रुपयों की जरूरत होती है, और वो रुपये जिस पर हमारा हक है वो आपकी अहमी तिजोरी में बंद है। और वो तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। तुम लोगों की मांगे कभी पूरी नहीं होगी। तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है, हड़ताल। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, हड़ताल की धमकी। लेकिन याद रखना, फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद भी मेरे पास इतना रुपया बचेगा कि दोनों हाथों से भी लुटाऊंगा ना तो 50 साल तक खत्म नहीं होगा। और तुम लोगों के पास धमकी नहीं सेठ जी, चेतावनी दे रहा हूँ। वो दिन गए जब मजदूर भूखे पेट रहकर अपने मालिक के लिए सोने का निवाला तैयार करता था। वो दिन गए जब मजदूर छितरा पहनकर अपने मालिक के लिए रेशमी कपड़ा बुना करता था। वो दिन गए, आज का मजदूर जाग चुका है, बेदार हो चुका है। इसके बाजू में इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि वो किसी से भी अपना हक छीन सके। कभी छीन कर दिखा दो। बाद में ये न कहिएगा सेठ जी कि मजदूर एहतियात की लहरों ने मेरी जिंदगी को पास करके रख दिया। मेरी जिंदगी को पास करने के लिए तुम्हें अभी कई और जन्म लेने पड़ेंगे, और वो जन्म तुम कभी नहीं ले सकते। जन्म जन्म से मालिकों की बनाई हुई चक्की में पिसने वाले मजदूर आज एहतियात का परचम ले खड़ा उठा है। और अब क्या? और अब आप मालिकों को खुद की बनाई हुई चक्की में पिसना होगा। अगर अब भी नहीं समझे तो मजदूर एहतियात की लहर एक आंधी के तिनके की तरह तुम्हें ऐसी जगह उड़ा दे जाएगी जहाँ पे तुमसे ना रोते बनेगा ना हंसते। कमीने, नमक हराम मेरे ही घर में मुझे ही गालियां दे रहा है। अगर अपनी खैरियत चाहते है तो फौरन यहाँ से चले जा, वरना खुद तुझे तिनके की तरह उड़ा दिया जाएगा। जाता हूँ सेठ जी, जाता हूँ। जाते जाते इतना जरूर कह दूंगा कि कल से हम मजदूर बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर रहे हैं। हमें मालूम है हमें इस हड़ताल को जारी रखने के लिए हमारे फाके करने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखना पड़ेगा। लेकिन आज का मजदूर ये सब सहन कर लेगा, मगर अपनी हक तलबी नहीं होने देगा। ठहरो। हेलो, तुमने फिर फोन किया मुझे? मैंने तुमसे कह दिया कि तुमसे जो करते बने कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला। तुम अभी तक खड़े हो? ओ हाँ, जाते जाते इतना सुनते जाओ कि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। जाते जाते मैं भी आपसे इतना जरूर कह दूंगा कि मुझे नौकरी से निकालने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। ITV उर्दू के नाम मशहूर बिजनेसमैन और सियासी रहनुमा जनाब दीनदयाल कल रात अपने बंगले में हुए एक बम धमाके में हलाक हो गए। इस सिलसिले में एक मजदूर यूनियन लीडर यूसुफ अंसारी हर बाबू को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने मुलजिम को 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि बाबू एक खतरनाक आतंकवादी है, लेकिन वो अपने आप को बेकसूर कह रहा है। पुलिस इससे एक बाल जुर्म करवाने के लिए कोशिश कर रही है। अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक शहरी तुमसे पूछेगी। सांबा साहब, इसको मेरे हवाले कर दूं। नहीं साहब, मुझे छोड़ो मत करो, ये मुझे पागल कर देगा। नहीं साहब। बोल,
तूने ही सेठ जी को बम से उड़ाया है। नहीं तूने ही उड़ाया सेठ जी को बम से। बोल बोल तूने उड़ाया है। बोल तू उड़ाया है। अरे ये तो बेहोश हो गया। अमर पानी लाओ। बाबू 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 पानी हम तुम्हें इतना पानी देंगे ना कि जिंदगी भर प्यासे महसूस नहीं कर सकोगे। लेकिन इकरार करो, ये सेठ जी के कमरे में बम तुमने ही रखा था। पानी पहले कबूल कर कि तूने ही सेठ जी को बम से उड़ाया, फिर पानी। पानी 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 नमक का पानी। हंसो जी भर के हंसो, लेकिन इतना याद रखना मुझे जिंदगी भर कैसे तड़पाते रहोगे। मैं तड़पता रहूंगा, लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूंगा कि मैंने इस बदमाशी किया है। अबे तू तो क्या साले, तेरे बाप को ही बोलना पड़ेगा। You dirty swine! बोल 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 बोल। अरे ये तो फिर बेहोश हो गया। चलो, इसके होश में आने तक हम इसमें बैठते हैं। चलो पानी 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 थोड़ी घर बिगड़ गई मेरी जिंदगी की तरह, लेकिन खुश रहती बा तू कि तू खुद ही टूट गई। अरे मुझे तो तोड़ा जा रहा है, तोड़ा। जो बुरा मैंने किया ही नहीं, बुरा की मुझे सजा दी जा रही है। मेरी जिंदगी से खुशियों का एक लम्हा चूसा जा रहा है। मैं ऊपर वाले, ये तेरा कैसा न्याय है? ये तेरा कैसा इंसाफ है? जो बुरा नहीं करता, वो अपने कानून की चक्की में पिसा जाता है, और जो बुरा करता है, वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जिता है। देख, उससे कितना जुल्म हो रहा है। कहीं मेरा ही बात तुझ पे न उठ जाए। कहीं मैं तुझे ख्यालों का भी न समझ। अबे काय को चिल्ला रहे ले? होश आ गया क्या? एक लम्हा तो मुझे चैन से रहने दिया होता। तू मेरी जिंदगी से खुशियों का एक लम्हा छीन। हम तुम्हें उस वक्त तक सुकून से नहीं रहने देंगे जब तक तू ये कबूल ना कर ले कि दीनदयाल जी को बम से तूने उड़ाया था। हम उस वक्त तक तुम्हारे दिल व दिमाग पर गुनाह का एहसास ला देते रहेंगे जब तक तुम गुनाह का इकरार ना कर लो। करने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी रातों की नींद छीन ली जाएगी। नींद की गोलियां भी तुझे नींद ना दिला सकेगी। तुम नींद
पत्नी के लिए तड़पोगे और वो तुमसे चंद गज के फासले पर खड़ी तुम्हारी बेबसी कह कह लगाएगी। हाँ तू आतंकवादी है, बोल बोल तू आतंकवादी है, बोल बोल, इसी में तेरी भलाई है। पहले बोलो बोल तू आतंकवादी है। कि तुम आतंकवादी हो। बोलो कि तुम आतंकवादी हो। बोलो कि तुम आतंकवादी हो। बोलो कि तुम आतंकवादी हो। कमिश्नर क्राइम ब्रांच, क्या चल रहा है? बाबू ने कबूल कर लिया कि वही असली बम ब्लास्टर है। लेकिन सीबीआई ने असली बम ब्लास्टर को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? कौन है वो? सेठ दीनदयाल का अपना भतीजा। अपना भतीजा, उसने बम ब्लास्ट करवाया था। इसका मतलब आतंकवादी वो है। बेवकूफ, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? उसका नाम तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? उसने सेठ जी को पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर जब उन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उनके बेडरूम में बम ब्लास्ट करवा दिया। क्यों? असली मुजरिम पकड़ा गया और तुम कहते हो बुरी खबर है। मेरा कहने का मतलब इस बाबू का क्या करे? वो बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। और एंड ऑल। क्या हुआ सर? ये बाबू आतंकवादी नहीं है। इसका मतलब ये बेगुनाह है। तो असली आतंकवादी कौन है फिर? आतंकवादी सेठ दीनदयाल का अपना भतीजा है। सेठ जी का भतीजा है अपना? आतंकवादी सेठ जी का भतीजा है? आतंकवादी कैसे हो सकता है? उसका नाम तो समझे ना। समझ गया सर। इसका मतलब ये बाबू बेगुनाह है। ए तू बेगुनाह है। ए, तू बेकसूर है। वो आतंकवादी नहीं है। अरे नहीं, तू आतंकवादी नहीं है। अरे नहीं बाबा नहीं। मेरे चारा